हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने लेकर के टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपी टेट पर बेस्ड हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने 2 पेपर्स कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। आज की जो वीडियो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बेस्ड होने वाली है और उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है ए टीचिंग बेस्ड ऑन टीचर्स नीड, बी टीचिंग बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड नीड्स, सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और डी ओनली टेक्स्ट बुक टीचिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड नीड्स. सो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मेनली फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे की रुचि, आवश्यकता और अनुभव पर आधारित शिक्षा को ही बाल केंद्रित कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, हु कंसीडर्ड द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं ए रूसो, बी जॉन डेवी, सी पियाजे और डी पेस्टालॉजी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी. वे एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग एंड डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट. जॉन ड्यूई ने करके सीखने और लोकतांत्रिक कक्षा का समर्थन किया. नंबर 3, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. पियाजे के अनुसार स्व केंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है? A sensory motor stage, B pre-operational stage, C concrete operational stage और D formal operational stage. So the right answer is option number B, pre-operational stage. Child think only from their own viewpoint during this stage. इस अवस्था में बच्चे दूसरों की दृष्टि नहीं समझ पाते हैं, वे अपनी दृष्टि से ही समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन इज. मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है A रैंकिंग स्टूडेंट्स, B टू इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस, C टू फाइंड फेलर्स और D टू गिव पनिशमेंट. Right answer of this question is option number B, to improve learning process. Evaluation help in understanding learning gaps and improving teaching methods. मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम और शिक्षण दोनों को सुधारना है. Question number 5, the term curriculum refers to. पाठ्यचर्या शब्द का अर्थ है A only textbook, B total learning experience of the child, C examination process और D teaching method only. So the right answer is option number B, total learning experience of child. Curriculum includes all planned and unplanned learning experience. पाठ्यचर्या में विद्यालय में होने वाले सभी अनुभव शामिल हैं. क्वेश्चन नंबर 6, द मेन फीचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज. गठनात्मक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है ए डन एट द एंड ऑफ टर्म, बी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग, सी वन टाइम टेस्टिंग और डी ओनली फॉर ग्रेडिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सपोर्ट लर्निंग थ्रू फीडबैक. गठनात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान निरंतर होता है और सुधार हेतु प्रतिक्रिया देता है. क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी. हु सेड दिस? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण है. यह किसने कहा? ए प्लेटो, बी गांधी, सी एरिस्टोटल और डी रूसो. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोटल. एरिस्टोटल फोकस्ड ऑन फिजिकल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग. अरिस्टो ने शिक्षा को संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का साधन बताया. 8, अकॉर्डिंग टू पैवलोव लर्निंग ऑकर्स थ्रू. पैवलोव के अनुसार सीखना होता है ए ट्रायल एंड एरर, बी कंडीशनिंग, सी इंसाइट और डी ऑब्जर्वेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनिंग. पैवलोव डॉग्स एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. पैवलोव के कुत्ते प्रयोग ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को सिद्ध किया. क्वेश्चन नंबर 9, द लॉ ऑफ रेडीनेस सजेस्ट. तैयारी का नियम बताता है ए लर्निंग डिपेंड ऑन प्रैक्टिस ओनली, बी लर्निंग अकॉर व्हेन लर्नर इज मेंटली रेडी, सी लर्निंग डिपेंड ऑन पनिशमेंट और डी नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग अकर्स व्हेन लर्नर इज मेंटली रेडी. अ स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन फिजिकल एंड मेंटली प्रिपेयर्ड. जब छात्र तैयार होता है तभी वह सर्वोत्तम रूप से सीख सकता है. क्वेश्चन नंबर 10, अ स्टूडेंट लर्न अ लॉट आउटसाइड द क्लासरूम टू. द प्रोसेस इज कॉल्ड. छात्र कक्षा के बाहर भी बहुत कुछ सीखता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ए इनफॉर्मल लर्निंग, बी फॉर्मल लर्निंग, सी नॉन फॉर्मल लर्निंग और डी इंटेंशनल लर्निंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनफॉर्मल लर्निंग. इनफॉर्मल लर्निंग हैपन्स थ्रू डेली एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन. अनौपचारिक अधिगम दैनिक अनुभवों से होता है. क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लर्निंग अकर्स. वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखना होता है ए इंडिविजुअली, बी थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, सी थ्रू रेनफोर्समेंट और डी थ्रू पनिशमेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स. वाइगॉत्स्की एम्फसाइज्ड सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर कंटेक्स्ट इन लर्निंग. वाइगॉत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति को अधिगम का आधार माना. क्वेश्चन नंबर 12, हु बिलीव दैट एजुकेशन शुड फॉलो द नेचर ऑफ द चाइल्ड. किसने कहा कि शिक्षा बच्चे की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए? ए रूसो, बी स्किनर, सी पियाजे और डी ड्यूई. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूसो.
रूसो एम्फेसाइज नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा का समर्थन किया। द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ए एक्टिव पार्टिसिपेशन, बी मोटिवेशन, सी स्ट्रिक्ट कंट्रोल और डी फीडबैक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिक्ट कंट्रोल। गुड टीचिंग इज इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, नॉट अथॉरिटेरियन। अच्छा शिक्षण सहभागात्मक होता है, नियंत्रणात्मक नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, पनिशमेंट इन क्लासरूम शुड बी। कक्षा में दंड होना चाहिए। ए फिजिकल, बी सेवरे, सी कंस्ट्रक्टिव और करेक्टिव और डी पब्लिक ह्यूमिलिएशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कंस्ट्रक्टिव एंड करेक्टिव। पनिशमेंट शुड हेल्प इन करेक्टिंग बिहेवियर नॉट हर्टिंग द चाइल्ड। दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, अपमान नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, इन ब्लूम टेक्सोनॉमी अफेक्टिव डोमेन डील विद। ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक क्षेत्र संबंधित है। ए स्किल्स, बी एटीट्यूड्स एंड वैल्यू, सी नॉलेज और डी लॉजिकल रीजनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एटीट्यूड एंड वैल्यूज। अफेक्टिव डोमेन्स फोकस ऑन इमोशन, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। भावात्मक क्षेत्र में भावनाएं, रुचियाँ और मूल्य शामिल हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन सा सीखने का सिद्धांत नहीं है? ए प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, बी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, सी प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट और डी प्रिंसिपल ऑफ readiness. So the right answer is option number C principle of punishment. Learning should be based on motivation not fear. सीखने में प्रेरणा आवश्यक है, दंड नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर इज। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ए स्ट्रिक्टनेस, बी पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, सी हाई मार्क्स और डी फास्ट टीचिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। हेल्प्स द टीचर मैनेज डाइवर्स लर्नर इफेक्टिवली। धैर्य और समझ प्रभावी शिक्षण की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 18, लर्निंग इज सेट टू बी इफेक्टिव व्हेन। सीखना प्रभावी तब कहा जाता है जब ए इट्स ब्रिंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बी इट इज फोर्स, सी इट इज मेमोराइज्ड, डी इट इज टेम्पररी। So the right answer is option number A. It brings permanent change in behavior. True learning leads to lasting behavioral change. वास्तविक अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। IQ stand for। IQ का पूर्ण रूप है। A. Intelligent quantity, B. Intelligence quotient, C. Internal quality और D. Intelligent quotient. So the right answer is option number B. Intelligence quotient. IQ is the ratio of mental age to chronological age into 100. Question number 20, a teacher encourages group activities in class. This help in। शिक्षक कक्षा में समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, इससे सहायता मिलती है। ए कंपटीशन, बी कोऑपरेशन एंड सोशल लर्निंग, सी आइसोलेशन और डी इंडिविजुअलिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोऑपरेशन एंड सोशल लर्निंग। ग्रुप एक्टिविटीज बिल्ड टीम वर्क एंड सोशल एडजस्टमेंट। समूह गतिविधियाँ सहयोग और सामाजिक समायोजन को बढ़ाती हैं। दोस्तों ये थे टॉप 20 MCQs जो कि बेस्ड थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।